अगर बात हो रही हो जूतों की, वो भी कैंपस कंपनी की, तो हम में से बहुत सारे लोग इस जूते का इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर करके छोड़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ बात जूतों की पहनने या ना पहनने की नहीं हो रही है। आपको पता होगा या शायद ना पता हो, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शायद आपको ना पता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप सभी को डिटेल्स जो होती है ना वो तुरंत मिलती है, एकदम अप टू डेट रहते हैं आप लोग यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जान लो कि कैंपस का IPO आ रहा है, लगभग आ चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तो शायद निकल ही चुका होगा, क्योंकि लेट में ही देख रहे होगे आप लोग ये वीडियो को, मुझे पता है। जो कैंपस कंपनी है ना, वो स्पोर्ट्स शूज़ और कैजुअल शूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। अब अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को रोकना मत, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट काम आपके हो रहे हो उनको सिर्फ 5 मिनट के लिए रोक दो। स्टार्टिंग पे ही मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप लोग कैंपस के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स की मदद से आप कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, ठीक है। अगर आपका अकाउंट ना बनाओ अभी तक तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। अगर आप मेरे लिंक से जाकर बनाते हो, आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्री में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जाकर फटाफट अकाउंट बना लो इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शॉर्ट में इसका जवाब दे दूं कि क्या आपको कैंपस के IPO में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका जवाब अगर आप छोटे में चाहते हो तो हाँ, आपको कैंपस के IPO में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इसके फ़ायदे पता होने चाहिए कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा, इस कैंपस IPO के डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद क्यों नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, और जानने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना, खरीदना की या ना खरीदने की, ठीक है। बाकी जो डिसीजन तो आपके ऊपर ही मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल जाएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत मिल जाएगा। अब सबसे पहला फ़ायदा है कैंपस के पास, वो है उसके पास डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है। यानी कि वो स्लीपर भी बनाता है, वो सैंडल भी बनाता है, वो स्पोर्ट्स शूज़ भी बनाता है, वो कैजुअल शूज़ भी बनाता है। यानी कि इतने सारे उसके पास प्रोडक्ट हैं कि किसी न किसी में उसकी सेल होती रहती है। लेकिन कैंपस ज़्यादातर स्पोर्ट और कैजुअल शूज़ के लिए ही जाना जाता है। और उसके साथ साथ जो इनका प्राइस रेंज है वो 3000 के अंदर है, और इनके जो कस्टमर है ना वो 3000 के अंदर ही ज़्यादा पसंद करते हैं कैंपस को खरीदने के लिए। क्योंकि अगर वो 3000 से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे तो नाइकी, रीबॉक, बहुत सारे प्रोफेशनल बड़े कंपनी हैं जिनको वो खरीद सकते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा है इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। लगभग 450 से ज़्यादा इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 19,200 से ज़्यादा इनके मार्केट में रिटेलर्स अवेलेबल हैं। तो इनकी जो साइज़ है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो इनका कस्टमर है वो ज़्यादातर Tier 2 और Tier 3 में रहता है, और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राबी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जो कि इनका डिसएडवांटेज है, वो जो जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। अब मैं आप सभी को पेयर सोल्ड बताता हूँ, यानी कि ईयरली वाइज इनके कितने सेल हुए हैं। तो 2019 की बात करते हैं। सबसे पहले 1.23 करोड़ का इनका जो पेयर था वो सोल्ड हुआ था। फिर 2020 में इनका 1.44 करोड़ का, और 21 में 1.30 करोड़ का। 2020 में दिसंबर तक का हमें डाटा मिला है वो है 1.37 करोड़, जो कि सही है। एक हिसाब से इनका सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जबकि अभी आधा ही हुआ है। और इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो एक साल में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है 3.55 करोड़ पर ईयर। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है भाई। कंपनी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा और विज़न ये भी है कि ये ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन आ भी चुके हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि ऑनलाइन थोड़ा बहुत इनका सेल होना स्टार्ट हो चुका है, कैंपस का थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ये भी सोच रही है कि वो ऑनलाइन पूरी तरह से कैसे आए, क्योंकि ऑनलाइन आने में कंपनी को ये फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा कि कस्टमर को सस्ता सामान मिलेगा, और कंपनी को जो कॉस्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, रिटेलर को देने की, वो कम हो जाएगी, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगे कस्टमर से। इससे कस्टमर और कंपनी दोनों का फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात है ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन की वजह से इनका जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आप सभी को एक डाटा बताता हूँ। 2019 में
2.87% के रेट से ऑनलाइन सेल हो रहा था इनका जूता वगैरह, ठीक है। लेकिन 2021 में जहाँ पर कोविड आ गया था, वहाँ पर इनका 32.37% के रेट से ग्रो हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसी एक साल में। तो ये इनका जो ऑनलाइन ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डेब्ट टू रेशियो, ठीक है। इनका जो डेब्ट टू रेशियो है वो लेस देन 1 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे फ़ायदे इस कंपनी। अब अगर इनके फाइनेंशियल कंपैरिजन देखे जाए, इनका प्रॉफिट, रेवेन्यू, टोटल एसेट, तो मैं आप सभी को स्क्रीन पे एक टेबल बनाकर दे देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर मैं बताता हूँ तो वीडियो बेफालतू की लंबी होगी और आप देख कर भी समझ सकते हो। तो मैं आपको सभी का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि आप जल्दी से जाकर खरीदो, पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं इस IPO के डिटेल के बारे में। तो इनका जो बिडिंग डेट है वो है 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में। जो इनका प्राइस रेंज रहेगा वो 278 से लेकर 292 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद जो इनकी लॉट साइज़ रहेगी वो 51 की रहेगी, यानी कि लगभग 14,000 से लेकर 14,900 के बीच में आपको एक लॉट खरीदने को मिलेगा, ठीक है। 51 की साइज़ रहेगी। उसके बाद इनका जो इशू साइज़ है वो 1400 करोड़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके जो 1400 करोड़ है ना, इसका भी एक डिसएडवांटेज है छोटा सा, जो मैं इसी के बाद में बताने जा रहा हूँ, तो एंड तक देखते रहो। उसके बाद लिस्टिंग डेट बताऊँ तो 9 मई को है, यानी कि आप 9 मई से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अलॉटमेंट डेट है वो 4 मई है, और आपके अगर आप अभी इनका IPO ले लेते हो तो जो डीमेट अकाउंट पे आपको क्रेडिट हो जाएगा 6 मई तक। इसी बीच में आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि आप थोड़ा रिसर्च करते रहो। इनका GMP और ओवर सब्सक्राइबर अगर होता है IPO तो आपको भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आपका पैसा डबल हो सकता है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करते रहो। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि GMP क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, और क्या इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या हो रहा है। तो आप जाकर एक बार चेक ज़रूर कर लो। और अगर आप ज़्यादा लॉट चाहते हो लेना, ठीक है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट से नहीं मिलने वाला है। आप 2-3 डीमेट अकाउंट बना सकते हो अपने मम्मी पापा या भाई बहन के, और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक प्रो टिप था जो मैंने आप सभी को दे दी। अब जानते हैं इसके नुकसान, मतलब डिसएडवांटेज क्या है इस कंपनी के। सबसे पहला तो जो इनका जो 1400 करोड़ का इशू साइज है, उससे इनका जो P रेशियो निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि 78 के आसपास का लगभग इनका P रेशियो निकल रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे इनके कंपटीटर से, यानी कि रिलैक्सो, बाटा, इन सब का, तो काफ़ी ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है इन लोगों का। लेकिन एक हिसाब से अगर P रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इनका रेशियो ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम कैंपस का ही निकल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप IPO खरीदने जा रहे हो या नहीं खरीदने जा रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ें मुझे बताना ज़रूर। दूसरा इनका डिसएडवांटेज है कि इनका जो सेल है वो ज़्यादातर सीजनल बेस है, यानी कि जब सीज़न रहता है, यानी कि जब शादी ब्याह का महीना रहता है या फिर फेस्टिवल वगैरह का महीना रहता है, सेल कोई रहता है, तब जाकर इनकी सेल बढ़ती है। नहीं तो इनका जो सेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है। तो ये भी काफ़ी बेकार चीज़ है। उसके बाद लास्ट और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मुश्किल बात है इनके लिए, डिसएडवांटेज है, वो है हाई कंपटीशन। जो भी ये प्राइस रेंज पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट रेंज पे काम कर रहे हैं, उस पे इनका कंपटीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर वो अपने प्राइस रेंज को बढ़ाते हैं तब तो इनके कंपटीटर और भी बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि वो तब इंटरनेशनल वे पर इनका कंपटीटर आ जाएगा। अभी के लिए क्या है, ये इनका जो प्राइस रेंज है वो 3000 से अंदर है, यानी कि इनका जो कंपटीटर मेजरली है वो रिलैक्सो, बाटा और 2-3 लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 3000 से ज़्यादा जाते हैं तो रिबॉक है, नाइकी है, पूमा है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड आ जाते हैं जिनका टक्कर दे पाना कैंपस के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये 3 कुछ डिसएडवांटेज थे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि खरीदना चाह रहे हो नहीं खरीदना चाह रहे हो। मेरे हिसाब से आपको खरीदना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी भाई लोग। अपना वही पैसा इन्वेस्ट करना जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ना रखता हो, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो सतर्क रहना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।